नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों के साथ साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। राजधानी रांची में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोत्तरी नहीं होगी। पिछले साल की तरह स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। रांची के उपायुक्त ने जारी किया आदेश। और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मैथिली और हिंदी के जाने माने साहित्यकार श्याम दरिहरे का आज सुबह वृंदावन में हुआ निधन। और अब समाचारों से पहले कुछ संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम कल रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। केंद्र सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने हर व्यक्ति के लिए अपने आयकर विवरण और पैन आवंटन संबंधी आवेदन में आधार संख्या लिखना अनिवार्य कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिना ब्याज के विवाद से विश्वास भुगतान करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। उन्होंने घोषणा की कि कोरोना के इलाज पर हुए खर्च पर और कोरोना से हुई मौत की एवज में मिली अनुग्रह राशि पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि अधिकतर करदाताओं को कोरोना के इलाज के लिए अपने नियोक्ताओं और शुभ चिंतकों से आर्थिक सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए अपने नियोक्ता या अन्य किसी व्यक्ति से ली गई राशि को आयकर से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। कोरोना काल के दौरान साप्ताहिक लॉकडाउन आज शाम 4 बजे से शुरू होगा। ये लगातार 38 घंटे तक प्रभावी रहेगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेक्टर, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट को छोड़कर बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। लॉकडाउन मुख्य रूप से रविवार को रहेगा क्योंकि सरकार के आदेश के मुताबिक मेडिकल सेक्टर को छोड़कर सभी दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। दुमका जिले की पहाड़िया आदिम जनजाति कोरोना संक्रमण से दूर है। जिले में अब तक किसी पहाड़िया को कोरोना से संक्रमित होने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया आक्रांत है, वहीं दुमका जिले की पहाड़िया आदिम जनजाति इसके संक्रमण से दूर है। जिले में अब तक किसी पहाड़िया के कोरोना से संक्रमित होने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। दुमका शहर से दूर पहाड़ों पर जंगल के बीच रहने वाली इस आदिम जनजाति के लोग जहां शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, वहीं कंद मूल और जड़ी बूटी उनके आहार और उपचार में अब भी शामिल है। दुमका सदर प्रखंड के ऊपर मुर्गाथली पहाड़िया गांव के शंकर सिंह, मनोज देहरे और सुमित्रा देवी बताते हैं कि जिस गिलोय को कोरोना से बचाव के लिए पूरी दुनिया अब तलाश रही है, वह पहाड़ों पर लगभग सभी ओर उपलब्ध है और पहाड़िया लोगों के आहार व्यवहार में यह पहले से शामिल है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
राजधानी रांची में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। आज जिले के कुल 93 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। रांची जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक और 18 से लेकर 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की अलग अलग व्यवस्था की गई है। कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए भी टीका केंद्र बनाए गए हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की ओर से टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 11 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन की दूसरी डोज उपलब्ध रहेगी। 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के लिए 36 केंद्रों पर कोवैक्सीन की दूसरी डोज मिलेगी। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 64,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। इस दौरान कोविड के 48,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 5,95,000 से अधिक है, जो कुल मामलों का 1.97% है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड से 1,183 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही समय रहते संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविड जांच का काम भी तेजी से किया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल देश भर में 17,45,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी रांची में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में किसी भी निजी स्कूल में फीस बढ़ोत्तरी नहीं होगी। पिछले साल की तरह स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। स्कूल बंद रहने की अवधि में वार्षिक, यातायात और अन्य कोई फीस वसूलने पर रोक रहेगी। उपायुक्त छवि रंजन ने कल इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि फीस जमा न कराने पर किसी भी परिस्थिति में स्टूडेंट्स का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया जाएगा। अभिभावकों से कोई विलंब शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। उपायुक्त ने कहा कि आदेश का पालन न करने पर संबद्धता के लिए सरकार द्वारा जारी एनओसी रद्द कर दी जाएगी। अभिभावक संघ ने 2 दिनों पहले डीसी से निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस बढ़ोत्तरी की शिकायत की थी। करीब 1.5 दर्जन स्कूलों पर आरोप था कि उन्होंने मनमाने तरीके से फीस वसूली की है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि उपायुक्त ने फीस न बढ़ाने का आदेश दिया है, इसलिए जिन स्कूलों ने अधिक फीस ली है उसे एडजस्ट कराया जाएगा। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन की ओर से बनाए गए शुल्क निर्धारण कमेटी और विभिन्न स्कूलों को लेकर बनाई गई जांच कमेटी के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कल कहा कि उपायुक्त ने संघ की मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। राजधानी रांची के हजारों अभिभावक अपने बच्चों के ऑनलाइन क्लास से नाम कट जाने को लेकर काफी मर्माहत थे। इन कमेटियों के बनने से अब उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा का परिणाम नहीं निकालने पर झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मैथिली और हिंदी के जाने माने साहित्यकार श्याम दरिहरे का आज सुबह वृंदावन में निधन हो गया। उनका कर्म क्षेत्र झारखंड ही रहा। साहित्यकार श्याम दरिहरे बिहार होमगार्ड में समादेष्टा के पद से देवघर, धनबाद, बोकारो, चास, कतरास में सेवा देते हुए सेवानिवृत्त हुए। उनकी लिखी 11 पुस्तकें मैथिली और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जिसमें बड़की काकी @hotmail.com के लिए 2016 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद अध्यात्म के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ गई थी और ज्यादातर समय वृंदावन में वे बिताने लगे थे। इसी अवधि में घुरी आऊ मान्य और जगत एक सपना जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना, जिसमें अध्यात्म और विज्ञान की विशिष्ट व्याख्या की गई है। उनकी अन्य रचनाओं में सरिसों में भूत, क्षमा करू हे लक्ष्मी, रक्त संबंध, हमर जन्म किया भेलई हे रामा प्रमुख हैं। 2 आदिवासी बच्चियों के साथ हुए गैंगरेप मामले में पीड़ितों से भाजपा महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल गांव जाकर मिला और मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने नाबालिग से हुए गैंगरेप मामले और उन्हें मिले सहयोग राशि के गबन मामले को लेकर जांच की मांग की है। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती कुजूर ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं, युवतियों और बच्चियों के शोषण तथा दुष्कर्म जैसे मामले बढ़ रहे हैं। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में रेलवे पुलिस ने मुंबई भेजी जा रही 6 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। रेलवे पुलिस अधिकारी वी पांडेय ने बताया कि बानो स्टेशन के पीपी एरिया में औचक निरीक्षण के दौरान 6 लड़कियां स्टेशन पर मिलीं, जिनसे पूछताछ करने पर उन्हें मुंबई ले जाए जाने का पता चला। उन्होंने बताया कि वे दिहाड़ी पर काम करने के लिए मुंबई जा रही थीं। उन लड़कियों में से 3 नाबालिग हैं। रेलवे पुलिस ने सभी लड़कियों को AHTU थाने को सौंप दिया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में आज दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में राज्य में बारिश की संभावना है। इसमें शनिवार और रविवार राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार शनिवार राज्य के पश्चिमी जिले कोडरमा, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में बादल गरजने के साथ वज्रपात की भी संभावना है। कल पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड के बरकोल गांव के पास जंगल में कल शाम एक भालू के हमले में 2 भाइयों समेत 3 ग्रामीणों की मौत हो गई और एक महिला सहित 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी बरकोल से अपने गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों के साथ साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। राजधानी रांची में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। पिछले साल की तरह स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। रांची के उपायुक्त ने जारी किया आदेश। और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मैथिली और हिंदी के जाने माने साहित्यकार श्याम दरिहरे का आज सुबह वृंदावन में हुआ निधन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।